न सुख कपोत मृग मीना मधुपुनि कर कोकिला प्रवीणा कुंद कली दाड़ में दामिनी शरद कमल ससे यह भामिनी। खंजन और मीन यह नेत्र की उपमा है। चंचलता सफेदी और स्याही की रेख, खंजन के साथ और जल से भरी बड़ी और उभरी आंख का आकार, और चमकती उपमा मीन और मृग के साथ। शुआ नाशिका की उपमा, कपोत ग्रीवा की उपमा, मधुप भौरों के समूह केश की उपमा, कोकिला स्वर की उपमा, कुंद की कली अनार के दाने और बिजली की दमक चमक दांतों की उपमा, शरद कमल मुख की उपमा, शरद चंद्रमा मुखमंडल की उपमा, और नागिनी चोटी की उपमा। यह उपमेय लुप्तालंकार है। वरुण पाश मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा, श्रीफल कनक कदल हर साई, देव न संग सकुच मन माही। वरुण अर्थात जल के देवता की फांसी, कंठरेखा की उपमा मनोज कामदेव का धनु बाहों की उपमा, और हंस गति शत अशत विवेक की उपमा, गज गमन की उपमा, केहर कट की उपमा। ये सब अपनी प्रशंसा सुनते हैं, कारण कि तुम्हारा दर्शन नहीं होता। श्रीफल अर्थात बेल और कनक सोना, कदली केले का खंबा, श्रीफल रोज की, कनक वर्ण की कदली जंगा की उपमा है। ये सब जानकी जी की शोभा से फीके पड़े थे। शोभा आज उनके गुप्त होने से हर्षित हुई। इनके मन में कुछ भी शंका और कुछ नहीं है। श्री गोसाई जी कहते हैं कि अपनी कविताई से श्री महारानी के श्रृंगार का वर्णन नहीं किया, यह प्रसंग पाकर रघुनाथ जी के द्वारा वर्णन करते हैं, परंतु उसमें भी केवल उपमा कहा और उपमेय का कहना अपने लिए अनुचित समझा। सुन जानकी तोई बिनु आजू, हर से सकल पाए जनु राजू, किमि सही जातो अनख तोई पाई, प्रिया बेगी प्रगट सी कस नाई। सुन जानकी, ये तेरे सिवा, ये सब तेरे सिवा ऐसे प्रसन्न हुए मानो राज्य मिल गया। हे प्रिय, ये शत्रु की प्रसन्नता तुझे कैसे सही जाती है, शीघ्र प्रकट क्यों नहीं होती। यही विधि बिलपत खोजत स्वामी, मनौ महाबिरही अति कामी। इस प्रकार से स्वामी रामचंद्र विलाप करते हैं और खोजते हैं, जैसे कोई बड़ा बिरही और महाकामी हो। मणि विहीन फण दीन जिमी व्याकुल भये लखन रघुवर दशा निहा। जैसे मणि बिना शर्त दीन होता है, जल बिना मछली, इस प्रकार लक्ष्मण जी और रघुनाथ जी की दशा देखकर दुखी हुए। ये तो आप शेपक का उर्धर धीर बुझा बहिराम, तजहि न सो गय अधिक सुख धाम। पूरण काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर जय विनाशी। लक्ष्मण जी हृदय में धैर्य धरकर रघुनाथ जी को समझाते हैं, परंतु उनके शोक नहीं जाते। यद्यपि आनंद के सागर रघुनाथ जी पूर्ण काम है, अज अविनाशी है, परंतु मनुष्यों के से चरित्र करते। शरवर यमित नदी गिरि को बहु विराम लखन ताजुआ। सोच हृदय कछु कह नहीं आवा,
टूट धनुष शर आगे आवा। अनेक सरोवर, नदी, पर्वत की गंगाएं अनेक प्रकार से रघुनाथ जी लक्ष्मण जी ने ढूंढी, पर जानकी कहीं ना मिली। हृदय में बड़ा सोच है, कुछ कहा नहीं जाता। आगे चलकर देखा तो धनुष बाण टूटा है। हाथ राम लक्ष्मण ही बुझाई, काहू की न युद्ध यही ठाई। आगे परा द्रौपदी देखा, सुमिरत राम चरण चिन्ह रेखा। तब रघुनाथ जी ने लक्ष्मण सहित लक्ष्मण जी से कहा, समझाकर कहा कि यदि किसी ने यहाँ युद्ध किया है, रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि यहाँ किसी ने युद्ध किया है। आगे गिरधराज को पड़ा देखा, जो रामचरण की रेखा का स्मरण कर रहा था। कर सरोज सिर पसरेऊ, कृपा सिंधु रघुबीर। निरखि राम छवि राम मुख, विगत वही सब पीर। दया सागर रघुनाथ जी ने कमल सा हाथ उनके सिर पर रखा। भगवान के मुख की शोभा देखते ही उनकी सब पीड़ा मिट गई। गिरधराज की ऐसी दशा थी। दीन मलिन अधीन है अंग, विहंग परोचित खिन्न दुखारी। राघव दीन दयालु कृपालु को, एक दुखी करुणा वैधारी। जीद को गोद में राखी कृपा निधि, नयन सरोजन में भर बारी। बारही बार सुधारत पंग, जटायु की धूरी जटा न सोझारी। जटायु गिरधराज दीन मलिन हो, अंग से विकल महादुखी पृथ्वी में पड़े हुए। दीनदयाल रघुनाथ जी को ये दशा गिरधराज की देख करके बड़ी दया आई। गिरध को रघुनाथ जी गोद में रखकर और कमल से नेत्रों में जल भरकर बारंबार पंख सुधारते हैं और जटायु की धूल अपनी जटाओं से झाड़ते हैं। गीध को गोद में राखी कृपालु, निहारे और नैन तेजल डारे। तू कह जाता है सीता बिता कयो, या की स्नेह कथा को विचारे। शान चले तुम्हारे हमें, हम भी अब आज ही संग सिधारे। यो कही राम बरे जल नैन, जटायु की दूरी जटान सुझारे। कृपा सागर गीध को गोद में रखकर और देखकर नेत्रों से जल डालते हैं। जिस समय गिरधराज की स्नेह कथा को विचारते हैं, उस समय जानकी के वियोग का दुख कुछ भी नहीं रहता। रघुनाथ जी बोले, गिरधराज हमें छोड़कर कहाँ जाते हैं, हम भी साथ चलते हैं। यूं कह रघुनाथ जी ने नेत्रों में जल भरकर जटाओं से धूल झाड़ते हैं। तब कहे वचन कर वीरा, सुनऊ राम भंजन वीरा। नाथ दशानन यह गति कीनी, तई खल जनक सुता हरि लीनी। तब गिरध धैर्य धारण कर वचन बोला कि सुनो रामचंद्र, आप संसार का भय छुड़ाने वाले हो। हे नाथ, रावण ने ये गति कर दी है और उसी दुष्ट ने जानकी हर ली। लय दक्षिण दिश गयऊ गुसाई, बिलपति अति कुररी की नाई।
गरज लागी तन राख्यऊ प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निदाना। हे महाराज, वह दुष्ट जानकी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। जानकी कुर्री पक्षी की तरह विलाप करती थी। हे कृपानिधान, मैंने आपके दर्शन निमित्त शरीर में प्राण धारण किए थे, सो अब चलना चाहते हैं। राम का तनु राखो ताता, मुख मुस्काई कही तेरी बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अदम होई श्रुति गावा। रघुनाथ जी बोले, हे प्रिय, शरीर धारण करो। तब मुख से मुस्कुराकर चंद्र ने बात कही कि जिसका नाम मरते समय मुख से निकल जाए तो अधमाधम पापी भी पापों से मुक्ति को प्राप्त होता है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। सो ममलोचन गोचर आगे, राखौ नाथ देह के ही लागे। जल भरी नैन कहा रघुराई, तात करम निजते गति पाई। हे नाथ, ऐसे दीन दयालु वे ही मेरे नेत्रों के सामने और इंद्रियों के सम्मुख उपस्थित हैं, तो मैं किस निमित्त अपना ये नाशवान शरीर रखूं। रघुनाथ जी नेत्रों में जल भरकर बोले कि हे तात, तुमने अपने कर्म से शुभ गति पाई है, मेरा निहोरा नहीं है। परहित बस जिनके मन माई, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजि तात जाहु मम दामा, देहु का तुम पूरण कामा। जिनके मन में परोपकार बसता है, उनको जग में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। परोपकाराय शताम विभूतया, अर्थात परोपकार करना ही सज्जनों का आभूषण होता है। इसलिए हे तात, तुम शरीर त्याग कर हमारे धाम को जाओ, और मैं तुम्हें क्या दूं, तुम तो पूर्ण काम हो। सीता हरण पिता सन कहू तात जनि जाय, जो मैं राम तो कुल सहित कही दसानन आय। श्री रामचंद्र जी बोले कि हे तात जटायु, तुम सीता का हरण पिता से जाकर स्वर्ग में मत कहना, क्योंकि उन्हें सुनकर शोक होगा, और जो मरकर रावण जाकर कहेगा तो हर्ष होगा। जटायु ने तो रावण से कहा था कि राम रोषाग्नि में तेरा कुल भस्म होगा। उसके पूर्ण करने के निमित्त रघुनाथ जी प्रतिज्ञा करते हैं कि जो मैं रामचंद्र हूँ, तो रावण कुल सहित मरकर जाकर के कहेगा। ग्रद्र दे तज धर हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भारी भारी। ग्रद्र देह त्याग कर हरि का रूप धारण कर बहुत से अनुपम भूषण सुंदर पीत वस्त्र धारण किए, श्याम शरीर और सुंदर चार भुजा वाला नेत्रों में जल भरकर स्तुति करने लगा। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही, दस शीश बाहु प्रचंड खंडन, चंद शर मंडन मही। पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत भूषणम,
नित नवमी राम कृपाल भाव विशाल भव भय मोचन। गिरिराज बोला कि हे रामचंद्र, आपके अनूप रूप की जय हो। वह रूप कैसा है? निर्गुण जो व्यापक ब्रह्म है, और सगुण मत्स्यादि अवतार और गुण सत्व रज तम अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सब का प्रेरक है। और आप पृथ्वी के दूषित करने और दूषण रूपी रावण के मारने के हेतु तीक्ष्ण बाण को धारण किए हो। आपका शरीर श्याम घन के समान है, कमल के तुल्य मुख और बड़े बड़े नेत्र हैं। कृपालु, संसार के भय छुड़ाने वाले विशाल बाहु राम को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। बलम प्रमेयम अनादि मजम मम व्यक्त में तम गोचरम, गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान गण धरणीधरम। जी राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मनोरंजनम, नित नवमी राम काम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। आपका बल अप्रमेय है, आप अनादि हैं, आप अजन्मा है, अप्रकट शक्ति अद्वैत और इंद्रियों की गति से आप परे हैं। गोविंद, इंद्रियों की भोक्ता और इंद्रियों से परे हो। इंद्र मोह के हरने वाले, विज्ञान के बरसाने वाले, पृथ्वी के धारण करने वाले हो। जो अनंत संत राम मंत्र को जपते हैं और उनके मन को प्रसन्न करते हो, हे कामादि दुष्टों की मारने वाले अकाम प्रिय राम, मैं आपको नित्य प्रणाम करता हूँ। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज यज कही गावई, करि ध्यान ज्ञान विरागयो अनेक मुनि जय पावई। सुप्रकट करुणा कंद शोभा वृंद यग जग मोहई, हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहुशन शोभई। जिनको वेद निरंजन, रोग रहित, जन्म रहित, व्यापक ब्रह्म कहकर गाते हैं, और जिनको अनेक मुनि ध्यान ज्ञान विराग योग कर पाते हैं, वे ही करुणा जल के बरसाने वाले, प्रकट होकर अपनी शोभा के समूहों से जड़ चैतन्य को मोहने वाले, मेरे हृदय कमल में भवरों के समान अंग अंग में काम की बहुत छवि से युक्त शोभायमान हो। जो अगम सुगम शुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा, पश्यन्ति यम योगी यतन करि कर्म मन गो वश मुदा। सो राम रमा निवास संतत दास वस त्रिभुवन धनी, मम उर्वशौ शोष मन संतति जासु कीरति पावनी। जो अगम दुर्गम और सुगम, प्रतियोग स्वभाव से निर्मल, विषम और सम और सदा शीतल हैं, जिनको योगी जन मन और इंद्रियों के बस करने वाले अनेक यत्न करते हैं, तो वे देखते हैं, वैसे जानने में अगम और कृपा कर भक्तों के जानने में शोध हो जाते हो। कर्म फल देने में विषम, भक्तों पर दया करने में सम हो। हे रामचंद्र जी, हे रमा अर्थात लक्ष्मी के निवास, त्रिभुवन धनी, जो आपके दास के निरंतर बस रहते हो, और आपकी पवित्र कीर्ति जरा मरण को नष्ट करने वाली है, मेरे हृदय में वास करो। अवरल भक्ति मांगे वर ग्रद्र गयो हरिधाम, तेई की क्रियाय तो चित निज कर की राम। अविचल भक्ति का वर मांग कर ग्रद्र हरिधाम वैकुंठ को चला गया। रघुनाथ जी ने उसकी यथा योग दाह आदि क्रिया अपने हाथ से की। सुमेरी पवन सुत पा